मैं इससे बड़ी मिसाल देता हूँ। देखें, अब जैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं जी फिर रेप्स होते हैं और बड़े बड़े गुनाह होते हैं, आप कह रहे हैं कि उसमें भी कोई खैर है। देखें, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ शैतान। शैतान की एग्जिस्टेंस इज ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने क्रिएट किया, फील्स इवल एंड ही इज़ वेरी इवल ऑब्वियसली, बट देखें हिज एग्जिस्टेंस क्रिएट्स नंबर 1 जिहाद बिन नफ्स, नंबर 2 मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 3 द टेस्ट इटसेल्फ। अगर शैतान की एग्जिस्टेंस ना होती तो व्हाट वाज द टेस्ट? हाउ विल वी शो आवर ट्रू पोटेंशियल, द एबिलिटी टू टू हेल्प ईच अदर, टू फील फॉर ईच अदर, और फिर जिहाद बिन नफ्स। उसके बाद द राइज ऑफ सेंट्स, मार्टिर्स एंड द राइटियस। शैतान की एग्जिस्टेंस की वजह से ऐसे लोग क्रिएट होते हैं। यानी गुड की जो मैनिफेस्टेशन है या गुड की अप्रिसिएशन वो ईवल की प्रेजेंस की वजह से ही हो सकती है। अगर ईवल की प्रेजेंस नहीं है तो फिर गुड क्या है ना। एंड शैतान की एग्जिस्टेंस की वजह से देयर इज द वैल्यू ऑफ जन्नत। ऐसा ही है। अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट जन्नत में डाल दिया जाता तो आप सवाल करते कि ये किस लिए है इतना बड़ा रिवॉर्ड, मतलब दैट सीम्स पर्पसलेस टू बी ऑनेस्ट। तो अच्छा, ये भी एक चीज़ अब मैं मुगीरा भाई आपको भी चाहूँगा वाज़े करें, ख़ुद भी बताना चाहूँगा कि यस, ईवल करके जो आउटकम आता है दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कुरान ही कह रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सूरह निसा वर्स 79 में, मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, कि जो भी अच्छी चीज़ तुम्हारी तरफ आती है वो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन जो भी सय्यतिन कोई ईवल तुम्हारी तरफ आया वो कहाँ से है? फमिन नफ्सिक, वो तुम्हारे अपनी तरफ से है। अच्छा, इससे क्या मुराद है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। इससे मुराद ये है कि अल्लाह क्रिएटेड योर कैपेसिटी फॉर गुड एंड ईवल, बट यू क्रिएट द मॉरल डायरेक्शन ऑफ योर एक्शंस। इसीलिए तो फिर पनिशमेंट और इसीलिए फिर जो है वो रिवॉर्ड है। अली भाई, लफ्ज़ जो क्रिएशन का ना, मेरा ख्याल है उसको अवॉइड करना चाहिए। बस हम ये करें कि जो मतलब असल में व्हेन वी यूज़ द वर्ड्स जो हमारे दीन ने हमारे लिए यूज़ किए हैं, तो मेरा ख्याल है वो सेफ़ वर्ड्स होते हैं, क्योंकि बिकॉज उसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। तो आई थिंक कि ये कहना कि इंसान उस अमल का फ़ाइल है, क्योंकि फ़ेल की निस्बत इंसान की तरफ दीन ने की है, तो एग्जीक्यूशन हमारे ऊपर है, लेकिन उस अमल की क्रिएशन या फिर उस अमल की एग्जिस्टेंस वो अल्लाह की तरफ से है। मेरा ख्याल है इसको इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स ना किया जाए। अब उसके अंदर उसकी क्या वो हकीकत है, उसकी क्या रियलिटी है, वो मेटाफिज़िक्स से किस तरीके से एक फिजिकलिटी के अंदर आ जाती है, ये चीज़ें ज़ाहिर है कम्प्लेक्स नेचर की। और देखिए, लेट्स मेक इट इवन मोर सिंपल। जैसे मैं समझता हूँ कि अल्लाह गिव्स गुड डायरेक्टली एज अ गिफ्ट, जैसे इस आया में बिल्कुल जो कुछ भी अच्छा आता है अल्लाह की तरफ से है, बट ईवल कम्स फ्रॉम द मिसयूज ऑफ एबिलिटीज दैट अल्लाह ग्रांटेड। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। ये इट मेक्स इवन मोर सिंपल। और इसी तरह मुगीरा भाई एक और मैं चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। ये जो हमने कदरिया और जबरिया, ये दो एक्सट्रीम्स आई हैं तकदीर के हवाले से, आई विल लाइक कि हम इनको भी हाईलाइट करें। मैं पहले बता दूं ऑडियंस को, जबरिया फेटलिस्ट कहते हैं इन्हें। दे यूज टू बिलीव दैट ह्यूमन्स हैव नो कंट्रोल एट ऑल, डिटर्मिनिस्ट, प्योर डिटर्मिनिस्ट, लाइक लीव्स इन द विंड। जैसे विंड जहाँ ले जाएगी लीव्स वहीं जाएंगी, ठीक। कदरिया ये फ्री विल के एक्सट्रीमिस्ट थे, ये दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए। ये दो स्कूल्स ऑफ थॉट थे। दे सेड दैट ह्यूमंस क्रिएट देयर ओन एक्शंस इंडिपेंडेंटली। अब व्हाट इज द बैलेंस, द बैलेंस्ड व्यू? द बैलेंस्ड व्यू इज दैट अल्लाह सुब्हानहू तआला क्रिएट्स द एक्शन, बट ह्यूमन बीइंग्स दे परफॉर्म देम, एंड बाय देयर परफॉर्मेंस उनके आउटकम्स आते हैं। इफ द एक्शंस आर गुड, outcomes will be good. If the actions are evil, then obviously the outcomes will be evil. मैं कुछ आयात मुगीरा भाई चाहूँगा वो आपके सामने रखूँ, इनको जो है ना वो डिफ़ाई करने के लिए। सबसे पहले देखिए सूरह रात की आयत नंबर 11 कितनी क्लियर। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं तब्दील करेगा जो अपने अंदर नहीं चेंज लाते, यानी अपने विद इन देमसेल्व्स जो है उस चीज़ को चेंज नहीं करते। तो इस आयत से क्या साबित हो रहा है कि अगर ह्यूमन बीइंग्स फोर्स किए जाते हैं किसी चीज़ के लिए, वाई वुड अल्लाह कंडीशन चेंज ऑन देयर ओन एक्शन? तो ये आया बड़ी क्लियर है इस हवाले से। इसी तरह मुगीरा भाई ये आया इससे भी ज़्यादा देखें और वाज़े कर देती है चीज़ को। वकुलिल हक्कु मिर रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। ऐसे अल्लाह कहते हैं एंड से द ट्रूथ इज़ फ्रॉम योर लॉर्ड, सो हूएवर विल्स लेट हिम बिलीव एंड हूएवर विल्स लेट हिम डिसबिलीव। तो ये भी साबित हो रहा है कि यू हैव द फ्री विल एंड द फ्री चॉइस। उसके बाद देखिए इन्ना सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा।
सुभान ये भी है कि हमने आपको रास्ता दिखा दिया, अब आप में से जो बंदा चाहे तो शुक्रगुजार बन जाए, जो बन जाए जो वो कुफर करने वाला और नाशुक्रा बन जाए, बिल्कुल अनग्रेटफुल बन जाए। Exactly. तो बिल्कुल ये भी दोनों चीज़ें ऐसे ही लहा मा कसबत व अलैहा मा बिल्कुल कसबत, ऐसे ही कि जो ठीक आपने है कमाया उसका जो result तुमने कमाया उसका तुम्हें जो है ना वो रिजल्ट मिलेगा। और फिर ये एक और आया आपके सामने रख दूं, सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 38, ये भी माशाल्लाह बहुत क्लियर है। अल्लाह कहते हैं कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, बिल्कुल एवरी अपने सोल अमाल ऑफ व्हाट इट हैज अर्न्ड विल बी रिटेन्ड। तो ये तो चले हैं उस हवाले से डिटर्मिनिज्म को रिजेक्ट करने के हवाले से कि हर चीज़ इस तरह नहीं है कि तुमसे फोर्स करवा के जो है ना वो की जा रही है। अच्छा, इसकी दूसरी एक्सट्रीम कि एब्सोल्यूट फ्री विल है और अल्लाह की तरफ से कुछ भी तयशुदा नहीं है या अल्लाह को पता ही कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें मुगीरा भी सूरह इंसान की वर्ष आयत नंबर 30 और सूरह तकवीर की आयत नंबर 29 दोनों की थीम ये है कि एंड यू डू नॉट विल अनलेस अल्लाह विल्स, बिल्कुल तुम नहीं चाह सकते जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं चाहेगा, ठीक है। योर विल इज़ रियल बट इट ऑपरेट्स विद इन अल्लाह's ग्रेटर विल, विद इन द फ्रेमवर्क जो अल्लाह का एक ग्रैंड मा तशाऊना इल्ला इन यशा अल्लाह, ठीक है ना, जो अब तुम नहीं चाह सकते मगर जो अल्लाह ताला चाहे। इसी तरह सूरह सफ़ात की आया आपने ही कोट की थी, अल्लाह क्रिएट्स यू एंड व्हाट यू डू, अल्लाह तुम्हें तख्लीक किया, अल्लाह को, अल्लाह क्रिएटर है तुम्हारी बॉडी का, तुम्हारी कैपेसिटी का, तुम्हारे सर्कमस्टांसेस का, और एवरी एक्ट दैट यू परफॉर्म उसका क्रिएटर अल्लाह ही है, बट योर चॉइस विद इन दोज एक्ट्स इज़ योर्स। ये बात समझने की बहुत ज़रूरी है, अगर इस पे ऑडियंस बार बार जो है ना वो गौर करे। इसी तरह सूरह तगाबुन में आयत नंबर 11 अल्लाह कहते हैं नो कैलेमिटी स्ट्राइक्स एक्सेप्ट बाय द परमिशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। जी, तो परमिशन भी तो अल्लाह ताला का एक वो है ना, अल्लाह का इज़न और अल्लाह की विल है ना, अल्लाह की विल में से है अल्लाह का इज़न कि अल्लाह ने इजाज़त दी है। और अल्लाह ने असल में देखें एक और बात है अली भाई, एक होती है इजाज़त टू लेट द एक्शन हैपन कि अल्लाह ने प्रिवेंट नहीं किया, और एक होता है उस एक्शन को क्रिएट करना। तो जो इज़न जो है ना वो बेसिकली यहाँ पे उस क्रिएशन से मुताल्लिक है, यानी वो उससे अलहदा नहीं है। तो कई लोग हो सकता है ये अस्यूम करें कि अल्लाह ताला एक एक्शन खुद ब खुद एग्जिस्ट कर क्रिएट हो रहा है, अल्लाह उसको बस रोक नहीं रहे। तो एक होती है प्रिवेंटिव पावर और एक होती है क्रिएटिव पावर। तो अल्लाह के पास प्रिवेंटिव भी है, क्रिएटिव भी है। तो अल्लाह इज़न भी करते हैं और अल्लाह ताला चीज़ों को क्रिएट भी करते हैं, दोनों चीज़ें अल्लाह ताला से मुताल्लिक हैं। जी, तो हम टू वाइंड अप अब तक की डिस्कशन को ये कह सकते हैं कि चॉइस इज़ योर्स, चॉइस इज़ ट्रूली योर्स एंड द कंट्रोल इज़ अल्लाह's। कंट्रोल आपका नहीं है, चॉइस आपकी है, कंट्रोल ट्रूली किसका है? अल्लाह ताला का। देयर इज़ नो इनजस्टिस, यू कैन नॉट से कि ये चीज़ इसी तरह लिखी थी तो लिहाजा इसीलिए हो रही है, लिहाजा इनजस्टिस है दुनिया में। नो, जैसे अल्लाह सूरह यूनस में आयत नंबर 44 में कहते हैं ना, अल्लाह इंसानों पे जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता बिकॉज ऑफ द चॉइसेस दे आर टेकिंग, राइट। उसके बाद हिज नॉलेज इज़ परफेक्ट, हमने ये भी इस्टेब्लिश किया। योर एफर्ट इज़ रियल, अल्लाह ताला बार बार इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। देखिए अल्लाह कितनी बार कुरान में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर। अगर हमारे बस से बाहर की ये चीज़ें होती तो हमें हुक्म क्यों दिया जाता ओबे करो ओबे करो? क्योंकि ओबे एक तलकीन है और एक कमांड है, और ओबे वही इंसान ओबीडियंस का कहा जाएगा ना, उस इंसान को जो इधर उधर ना हो जाए, थोड़ा हिल ना जाए। तो अगर हम इधर उधर ना हो सकते अपनी फ्री चॉइस की वजह से, तो फिर हमें ये क्यों कहा जाता कि ओबे करो, वापस आओ वापस आओ। इसी तरह हिज डिक्री सराउंड्स एवरीथिंग, ये भी हमने इस्टेब्लिश किया। और योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेज इंटैक्ट, ये भी हमने इस्टेब्लिश किया कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटैक्ट जो है वो स्टे करती है। अच्छा मुगीरा भाई, अब ये जो बात है यहाँ तक तो चले अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इस्टेब्लिश हो गई चीज़ें कि अल्लाह को नॉलेज है, अल्लाह ने लिखा है, अल्लाह की मशीयत है यानी विल, और फिर उसके बाद हमने खल्क, अल्लाह ताला ने क्रिएट भी किया है उस एक्शन को या उस कैपेबिलिटी को, राइट। लेकिन अब ये सवाल कि फिर तकदीर चेंज भी होती है, तो ये इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा। जी, दो तरह की तकदीरें हैं, एक तो है जो एस्टैब्लिश तकदीर है और एक तकदीर मुअल्लक़ भी है। मुअल्लक़ का मतलब है वो कंटिंजेंट है ना, जैसे मैंने पहले भी शुरू में जिक्र किया कि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने कंटिंजेंट रखी हैं कुछ एक्शंस के साथ, कि मेरा बंदा ये करेगा तो उसको उसके नतीजे में ये चीज़ें मिलेंगी। और हमारे पास बेशुमार दुआएँ हैं कि लहुम मा यशाऊन, वो जो है कुरान मजीद में, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो ज़्यादा तुम्हें मैं अता करूँगा। तो कुछ चीज़ें अल्लाह ने कंटिंजेंट रखी, तो वो कंटिंजेंसी जो है वो अल्लाह ताला ने वो भी इस्टेब्लिश्ड है
तो इसके साथ साथ लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने फाइनल जो एक जिसे कहते हैं ना कि जो अल्टीमेटली होगा वो एक अल्टीमेट रियलिटी या अल्टीमेट जो एग्जिस्टेंस है किसी भी चीज़ की या अल्टीमेट हैपनिंग मैं कह सकता हूँ उसको या अल्टीमेट अकरेंस कह सकता हूँ, वो लोहे महफूज में मौजूद है। तो हाँ ये बात ठीक है कि दुआ जो है वो तकदीर को बदलती है, वो वाली दुआ उस तकदीर को बदलती है जो तकदीर कंटिंजेंट होती है। मिसाल के तौर पे एक बंदे अल्लाह ने लिखा हुआ है कि एक बंदा तुम अगर अल्लाह से मांगोगे अल्लाह तुम्हें देंगे, तो अगर एक बंदे ने वो चीज़ मांगी ही नहीं अल्लाह से तो हो सकता है अल्लाह ना दें उसको, ठीक है, लेकिन एक बंदे ने मांग ली तो उसको मिल जाएगी वो, ठीक है ना। तो तौबा जो है फॉर एग्जाम्पल तौबा मांगने से मिलती है, ठीक है ना, दीन मांगने से मिलता है। एक बंदे ने कभी दीन का तकाजा नहीं किया, जन्नत कभी तकाजा ही नहीं किया, उसको नहीं मिलेगी, ये चीज़ इस्टेब्लिश्ड है। हाँ अब जिसने मांगा उसको मिल गई और वो कंटिंजेंट थी, लेकिन अल्टीमेट हैपनिंग और अकरेंस उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो लोहे महफूज में मौजूद है। तो ये वाली बात है कि वो जैसे हदीस में आता है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंसान जो है ना वो माँ के पेट में होता है तो फरिश्ते को अल्लाह ताला भेजते हैं और वो कुछ चीज़ें लिखता है, ठीक है ना, कि मर्द होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, अशक़ीयुन अम सईदुन, इस तरह के अल्फाज हों, कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या ये खुशबख्त होगा बदबख्त होगा, यानी दुनिया के ये सारी चीज़ें जो है ना उलमा ने कहा कि वो वाली ये तकदीर है मुअल्लक़ वाली है कि इसको तब्दील भी होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन जो अल्टीमेटली जो चीज़ है वो क्या है, वो अल्लाह ताला ने लिखी है जो लोहे महफूज में है। तो कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने मुअल्लक़ कर दी हैं, कंटिंजेंट कर दी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो एब्सोल्यूट सेंस के अंदर मेंशन है जैसे, और वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। तो उन चीज़ों के अंदर इंसान के पास ज़रा अकाउंटेबिलिटी, वही वाली बात है कि अच्छा ये सारी ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम समझने वाली है कि ये सब डिस्कशन हमारा दीन जब ये बात करता है ना तकदीर पर, तो इसकी दो ही मकासद हैं। एक मकसद है कि अप्रिसिएशन ऑफ और दी वेनरेशन एंड अप्रिसिएशन ऑफ अल्लाह's कुदरा एंड अल्लाह's पावर, कि अल्लाह कितने पावरफुल हैं, अल्लाह की, हाँ, तो इस चीज़ को हम अप्रिशिएट भी करें, इसको एक्नॉलेज भी करें। पहली चीज़ ये होती है। दूसरी डिस्कशन तकदीर की जो हमारा दीन करता है तो उसके पीछे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंसान को पता हो कि यार ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मेरे पर, यानी दिस इज़ नॉट अ फिलोसॉफिकल डिस्कशन जिस तरह हमारे यहाँ फिलोसफी के अंदर ओकेजनलिज्म और डिटर्मिनिज्म की बहस मौजूद है कि बस किए हाँ, यानी कॉजालिटी और ये सारी बहसों मुबाहिसा फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। नो, दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि अल्लाह चाहते हैं कि मेरे बंदे ये चीज़ें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि तुम्हें पता हो कि मैंने तुमसे सवाल पूछना है। सो ये सारी डिस्कशंस, ये सारी चीज़ें, एक तो अल्लाह की कुदरत को कि हम उसको अप्रिशिएट करें, उसका इकरार करें, और अल्लाह ताला का उस पर जो है ना वो अल्लाह ताला का अल्लाह के सामने हम्बल हों कि अल्लाह की कुदरत और ताकत कितनी बड़ी है कि उसने हर चीज़ को इम्पास किया। वसिया कुर्सी समावाति वल अर्द, ठीक है ना। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि मेरे ऊपर एक मॉरल अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि मैं मजबूर नहीं हूँ, मुझे इसका जवाब देना है। तो ये बात जो आयात आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ अंदाज से बयान की, मुख्तलिफ कुरान मजीद की आयात बयान की हैं, तो उसके अंदर से मॉरल अकाउंटेबिलिटी बार बार वाज़ी हो रही है। एक कॉमन थीम ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और वही बात है कि जो पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे ना, ईवल की एग्जिस्टेंस। देखिए मैं इसको एक और एंगल से मुझे याद आया। देखिए अब अ वर्ल्ड वेयर देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ सिन और ईवल इज़ अ परफेक्ट वर्ल्ड। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ एंजल्स, नॉट अ वर्ल्ड ऑफ मॉरल बीइंग्स। टू हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नीड द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूज़। ये बड़े इंपॉर्टेंट जुमले हैं। इसीलिए अल्लाह क्रिएट्स द एबिलिटी, द अपॉर्चुनिटी, द सिस्टम, द टेस्ट। ये चार चीज़ें, एबिलिटी टू डू evil, the opportunity, the system and the test, but you choose the moral path. Zabardast. This is it. I think this is exactly where you position rightfully a human being के वो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ने ही बनाई हैं। Exactly. ठीक है ना। और अल्लाह ताला का ये बनाना कभी भी अल्लाह ताला को एक ईवल नहीं बनाता, ईवल डूअर नहीं बनाता। अल्टीमेटली चूँकि आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो तो यू आर द वन। हाँ, लेकिन इससे पता चलता है कि इंसान कितना ज़्यादा अल्लाह की तकदीर के अंदर वो, यानी अल्लाह की तकदीर से बाहर नहीं निकल सकता। मुगीरा भाई, विंड्स ऑफ चेंज में भी ये सवाल बार बार आया, आपको भी आया होगा। अच्छा, एक भाई ने मुझसे पूछा कि सर देन एवरीथिंग इज़ अनफेयर। अगर अल्लाह को पहले ही पता है मैंने जन्नत में जाना है कि जहन्नम में जाना है, तो फिर मेरे एफ़र्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, मैंने उसे कहा कि यार ये प्रॉब्लमेटिक तब था जब अल्लाह तुम्हारा नाम लेके बता देता कि ये बंदा कंफर्म जहन्नमी है। अल्लाह ने तो किसी का नाम नहीं लिया, अल्लाह ने तो जेनेरिक एक अपना तारुफ करवाया है कि मुझे सब पता है। जैसे टीचर क्लास में एंटर होते ही कह दे मुझे सब पता है किसने पास होना है किसने फेल होना है। हाँ, अगर वो ये कह दे पढ़ाने की जरूरत, अहमद फेल है, अली फेल है, ठीक है ना, मुहिरा फेल है, अच्छा ये बंदा पास है, फिर प्रॉब्लम है। फिर स्टूडेंट अहमद कह सकता है कि जी आपने मेरा नाम लेके कह दिया था मैं फ़ेल हूँ, तो बस फिर तो मैं डिस्करेज हो गया, मैं एक्शन क्यों करूँ। तो अल्लाह ने तो कहीं नाम नहीं लिया। अल्लाह ताला ने तो सिर्फ ये बताया है कि मुझे सब इल्म है,
आपको तो पता ही कुछ नहीं है, इवन जिब्राइल को नहीं पता, राइट? इवन जिब्राइल इस्लाम डजंट नो कि अल्लाह ताला की विल क्या है। क्या ख्याल है अली भाई? एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी आपके सामने वो अबू लहब की है। अबू लहब जो है उसके मौजूदगी में, ज़िंदगी की मौजूदगी में सूरतुल लहब जो है नाज़िल हो चुकी थी, ठीक है ना, और जहन्नुम की बशारत दे दी गई थी। ही हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली प्रूव नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ रॉन्ग, कि देखें जी मैं मुसलमान हो गया। अब हालांकि वो सब काम, यानी इस आयत के बाद, इस सूरत के बाद वो मज़ीद ईवल में बढ़ता गया, और वो झूठ मूठ कर सकता था, यानी बड़ा कुछ कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। दैट इज़ हाउ, यानी अल्लाह की न, लेकिन आपने टीचर की मिसाल दी, फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि टीचर कैन बी रॉन्ग। हाँ, मोस्टली इसका एक्सपीरियंस जो है वो उसके लिए वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसकी जो एस्टिमेशंस होंगी वो ठीक होंगी, लेकिन ही कैन नॉट बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, यानी एब्सोल्युटली राइट। अल्लाह ताला एब्सोल्युटली राइट है, फ़र्क सिर्फ ये है। और लेकिन अल्लाह का पता होना उसको मजबूर नहीं करता, उसको उन्होंने यानी ये नहीं कर दिया उसको कि उसको जो कंपेल कर दिया। हाँ, बाकी ये है कि अल्लाह को इतना वाज़ेह है, अल्लाह ने कहा कि देखो ऐसे ही होगा, और वो हुआ, उसने अपनी विल से ही किया सब कुछ। द पॉइंट हियर इज, तो फिर सवाल ही पैदा होता है कि व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाई एग्जिस्टेंस अल्लाह। तो मेरा उसमें जवाब ये है कि देखें, हाँ, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, सही। और मैं बताऊँ, हमारे दीन ने इसको उस तरीके से कभी वाज़े तौर पे एड्रेस नहीं किया। और मैं समझता हूँ हम्बलनेस और हमारी ह्यूमिलिटी ये है कि हम कहें कि ला अदरी, हमें नहीं पता अल्लाह ही। और ये जवाब जो है इंशाल्लाह हमें क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ही मिलेगा जाके। बट वी नो फॉर अ फैक्ट कि अली भाई अल्लाह को पता है, लेकिन अल्लाह ताला की जो क्रिएशन है ना, वो विदाउट विजडम नहीं है। वमा खलक़ना अस्समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला, ठीक है ना, ये चीज़। वमा अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन बातिल नहीं बनाई। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन खेल तमाशा नहीं बनाया, अल्लाह ने कहा अबस नहीं बनाया। इसके पीछे एक विजडम है, उस विजडम को अल्लाह ने कुछ देर के लिए छुपाया हुआ है अपने पास। आप पता है कि ये सवाल उन्होंने भी पूछा था, यानी एंजल्स ने भी कहा ना कि अल्लाह, यानी आप एक ऐसी मखलूक को पैदा कर रहे हैं जिसने फसाद करना है, तो क्या हम काफ़ी नहीं हैं? सो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, यानी अल्लाह ने उनको बता दिया कि तुम्हारे पास नॉलेज की कमी है, तो मतलब ट्रस्ट इन अल्लाह। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सवाल का जवाब मिले, बस आप इस बात पे ट्रस्ट करें कि आपके साथ जुल्म नहीं होगा। देखिए